स्वागत है। आज हम ऐसी एक सब्जी पे बात करेंगे जिसको सब्जियों का राजा भी कहा जाता है, जो सस्ता है, स्वादिष्ट है, सभी जगह आसानी से मिल जाता है और इसको पकाने में भी कम समय लगता है। शायद आप समझ गए होंगे, ये है आलू, जिसको पोटैटो भी कहा जाता है। इसे गांव के लोग, शहर के लोग और गरीब या पैसे वाले सभी लोग इसका खूब आनंद लेते हैं। पोटैटो के या आलू के बारे में पहले ये जानें कि क्या ये हमारे देश की फसल है। तो शायद आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश की फसल नहीं है। बेशक ये बहुत शताब्दियों से हमारे यहाँ प्रयोग में आती है। ये दक्षिण अमेरिका की ऐसी फसल है जो कि दुनिया भर में इसका भरपूर प्रयोग होता है। हमारे देश में भी अब इसकी फसल बखूबी से होती है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में इसकी फसल ज़्यादा होती है। पोटैटो या आलू ये हर जगह मिलता है, इसीलिए उस प्रदेश की जो और खाने पीने की खाद्य पदार्थ हैं उनके साथ मिला के भी इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात सेवन किया जाता है। यदि हम इसकी कंपोजिशन या इसके अंदर है क्या उसकी जानकारी लेंगे तो आप समझिए, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त है, प्रोटीन इसके अंदर है, इसमें फैट की मात्रा बहुत न्यून या कम होती है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे विटामिन सी, मिनरल्स, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम इत्यादि। रही बात है इसके अंदर इस प्रकार के जो पोषक द्रव्य हैं वो इसकी जो गुणवत्ता है या इसके जो उपयोग हैं विभिन्न प्रकार से उसको बढ़ा देते हैं। रही बात है इसके अंदर इन चीज़ों के अलावा एक विशेष चीज़ होती है जिसको हम फाइबर या रेशे से जानते हैं। ये फाइबर या रेशा इसके अंदर इसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, तो ये शायद हर एक आदमी के लिए उपयोगी है। रही बात है जिस प्रकार से हमारे देश में या विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे रोग बढ़ रहे हैं, पर इसको लेने के लिए, इसका सेवन करने के लिए हमें बहुत सारी बीमारियों से लाभ मिलता है। पर ये देखने की बात है कि इसके कुछ हैज़र्ड्स या डिसएडवांटेज या हानियाँ भी हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आज आप देखेंगे आलू से बने हुए चिप्स, चाहे फ्राइड हों या दूसरे हों, ये सब भरपूर इस्तेमाल होते हैं। एक साधारण सी सब्जी मिलने वाली जिसकी कीमत यदि हम देखेंगे आज भी 20 रुपये से कम ही होती है, पर यदि इसको हम बाज़ार में पैकेट्स में जब हम खाते हैं, आप मानेंगे 30-35 ग्राम की चीज़ हमें 10 रुपये की मिलती है। तो आप लगा सकते हैं 350 या 325 रुपये किलो की कीमत की चीज़ को हम बड़े स्वादिष्ट ढंग से इसका हम आनंद लेते हैं। ये भी एक बात सोचने की हो गई है। रही बात है इसके अंदर जो इसके उपयोग हैं, बहुत सारी बीमारियों पे मैं आपसे चर्चा करूँगा। आप समझिए इसके अंदर जो फाइबर है वो एक तरीके से प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक का काम करता है, अर्थात हमारे जो गट या इंटेस्टाइन की कला है अंदर, उसको वो मजबूत करता है। रही बात है इसके अंदर विशेषकर ऐसे द्रव्य हैं जो कि शरीर के अंदर, यदि हम ये माने कि पोषक तत्वों की हार्ट के लिए इसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़रूरी है, मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है, तो वो है इसके अंदर पाए जाने वाला पोटेशियम। ऐसे ही आप देखेंगे प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक की मैंने आपसे बात कही, ये इस प्रकार से है कि बहुत सारे जो एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव है, अर्थात पेट की सफाई करना, या एंटी कैंसर जो इसकी गुण है वो सेल्स की मात्रा को बढ़ने नहीं देते, सेल्स जो उनको मारने में भी ये इसके लिए कारगर इसका उपयोग होता है। ऐसे ही एंटी इन्फ्लेमेटरी या सूजन के लिए भी इसका विशेष प्रयोग होता है। तो आप ये समझिए डायबिटीज़ में भी इसका प्रयोग होता है। जिस प्रकार से डायबिटीज़, हार्ट की डिजीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर या कुछ यूरिन के इन्फेक्शंस हैं, उसमें भी ये बहुत काम करते हैं आलू। इसकी एक और विशेषता ये आम पाई जाती है कि इसको खाने से आदमी का पेट भरा भरा सा रहता है, अर्थात काफ़ी समय तक इसका जो है, इसकी जो उपयोगिता है वो हमारे पेट में या शरीर में बनी रहती है।
अब रही बात है इसकी उपयोगिता तो बहुत बढ़िया है, अच्छी है, सब सेवनीय है, सबको स्वादिष्ट भी लगता है, पर इसके कुछ अवगुण भी हैं। वे अवगुण इसलिए हैं कि इसका हम प्रयोग यदि जिस प्रकार से स्वादिष्ट स्वाद को बढ़ाने के लिए जो बाज़ारों में इसके चिप्स मिलते हैं या फ्राइड आलू खाया जाता है, उसके अंदर इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। कारण क्या है? इसके अंदर तेल वसा ज़्यादा हो जाता है, इसमें नमक की मात्रा मिलने से इसके अंदर जो गुण हैं वो उनकी कमी आ जाती है और वह हमारे शरीर के अंदर नुकसान ज़्यादा करते हैं, जैसे लीवर को फैटी करते हैं। जबकि यदि हम आलू को ठीक से खाएं, प्राकृतिक फॉर्म में खाएं, तो वो लीवर के फैट को कम करता है। पर फैट के मिलने से, नमक मिलने से शरीर के अंदर फैट डिस्टर्ब होता है लीवर का, और शरीर के अंदर सूजन आती है, और ट्रांस फैट के होने से हमारा कोलेस्ट्रॉल भी, बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। तो आप ये जानिए, जहाँ इसका फ़ायदा है वहाँ इसके नुकसान भी हैं। वो इसीलिए हैं कि जब हम आलू को ठीक से हम बनाते नहीं हैं जैसा हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से इसको बनाना चाहिए, तो वो नुकसान करते हैं। कारण क्या है? इसके अंदर जो स्टार्च है वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो उसकी गुणवत्ता बिगड़ने से हमारे शरीर के अंदर इसका फ़ायदा न होकर नुकसान होता है। तो आप समझिए, आलू को जिस प्रकार मात्रा के हिसाब से हम कहें तो हम इसके प्रतिदिन एक आलू, अर्थात कितना आलू का साइज़ होगा, यूँ समझिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, माउस के साइज़ का आलू, यानी कि इसको औसतन एवरेज आलू कहा जाता है, उसका आलू हम खा सकते हैं। पर आलू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ताकि किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उसको हमें काट के उबाल लेना चाहिए। जो उबला हुआ आलू होता है उसको आप बेशक ठंडा करके या फ्रिज में रख के अगले दिन इसको खाएंगे तो इसके अंदर जो स्टार्च या फैट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट नहीं, केवल स्टार्च, जो शुगर की लेवल नहीं बढ़ेगी, अर्थात जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें होता है वो नहीं बढ़ेगा, जिससे ब्लड शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा, तो ठीक रहेगा। तो आप ये जानिए, आलू जो है यदि हम उसको उबाल के खाएंगे, कुछ देर रख के खाएंगे, तो इसकी गुणवत्ता हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद देगी। आप ये जानिए, जिस प्रकार आजकल चिप्स बाज़ार में मिलते हैं, पैकेट के में मिलते हैं, जिसके अंदर आप ये नहीं जानते कि नमक कितना है या घी कौन सा है, ट्रांस फैट कौन सा है, ये सब नहीं जानते हैं। पर हमारे बड़े बूढ़े घरों में बैठ के इन चिप्स को बनाया करते थे। बेशक उस चिप्स की मोटाई थोड़ी ज़्यादा होती थी, आज की बनिस्बत इतनी सुंदर या अट्रैक्टिव या पैकेट में नहीं होते थे, पर आप ये जानिए उनको भी बनाने का तरीका वो बहुत बढ़िया था। वो भी आलू को उबाल के आलू को छील के बनाते थे, उसको आप रात भर रखते थे ठंडा होने पे, यहाँ तक कि उसको धूप भी लगाते थे। जब ये चिप्स बन जाते तो घर में जो उपलब्ध घी होता था, पर्याप्त नमक या मिर्च लगा के खाते थे, तो वो काफ़ी दिन तक चलता था। तो आप ये जानिए, जो आलू है जिसको राजा भी कहा जाता है, ये सत्य है, पर इसको बनाने का, इसकी कुकिंग करने का जो तरीका है वो हमारे शरीर को नुकसान भी दे सकता है। तो आप ये जानिए, आलू राजा तो अवश्य है, पर इसका प्रयोग करना हमें आना चाहिए। जो मैं आपसे फिर कहूँगा, बाज़ार में मिलने वाले जो पैकेट में चिप्स मिलते हैं उनका उपयोग आप कम से करेंगे। विशेषकर बच्चों पे ध्यान दें, इन चीज़ों का सेवन ना कराएं। जिस प्रकार से शुगर लेवल बढ़ रहा है बच्चों में, डायबिटीज़ बढ़ रही है, वज़न बढ़ रहा है, उनका कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, वो हमें नज़र नहीं आता है। इन तीनों चीज़ों के होने से उनको हार्ट की बीमारियां भी हो रही हैं। तो आप ये समझिए, आलू का उपयोग आप अवश्य करें, पर सावधानी के ध्यान में रखते हुए। धन्यवाद।